वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को समझने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को एकतरफा तौर पर इन्हराफ का हक नहीं। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के मौक़िफ़ की हिमायत का इआदा किया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। दस्तावेजात ने रॉ का भांडा फोड़ दिया। जराये के मुताबिक दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज के तहत ऐसा बयानिया बनाना था कि पहलगाम वाक़या रियासत और गैर मुसलमानों पर हमला बनकर उभरे। 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जाना थी। धुंधलाई वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीर दोबारा बनाना और एआई सिस्टम से गवाहान के बयानात लेना भी साजिश का हिस्सा था। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बन गया। दस्तावेज के मुताबिक हिदायत दी गई थी कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। भारतीय हुकूमत अहम दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात में मसरूफ। भारतीय हुकूमत और अस्करी क़यादत में फूट। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह इनकार। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़्ज़ुली। एयर मार्शल एसवी धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एन तिवारी नए नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक एयर मार्शल एसवी धारकर मक़बूज़ा कश्मीर में होने वाली राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे, जिन्होंने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। हकीकत में भारतीय राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया था, जिसके बायस तैयारे रास्ता भूल गए थे। एयर मार्शल एसवी धारकर से कबल शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया जा चुका है। पाक अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। जंगी हिकमत अमली के तहत फौज की मशक़ें जोर शोर से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशक़ों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशक़ों में शरीक। मशक़ें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में हो रही हैं। अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। अहदाफ को 100% दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो भी जारी। अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा के भरपूर आज़म का इजहार। उधर पाक फ़ज़ाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी तरह चौकस। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुराज़ुम है। पाकिस्तान ने ओआईसी को भारतीय जंगी जुनून से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने ओआईसी सुफरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने भारत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना और सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। भारत का रवैया जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका है। ओआईसी सुफरा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आसिम इफ्तिखार की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमोन यांग से भी मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर ब्रीफिंग दी। सदर जनरल असम्बली का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, जंग से कोई मसला हल नहीं होता, सिफारतकारी ही बेहतरीन हल है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब। खारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी को बताया कि रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। नाम भारत मुखालिफ होने के बायस बदलने का कहा गया। गुफ्तगू में खारिज स्नाइपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी पर भी बात करते हैं, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा सके। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से अब तक 700 से ज़ायद परवाजें मुतासिर। 7 रोज़ में इंडियन एयरलाइंस को 150 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय मालिक की परवाज़ों के लिए 2 बार रीफ्यूलिंग से अखराजात बढ़ गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील रवां साल लगने का इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसलों के मुताबिक फिक्सेशन पॉलिसी मुरतब की गई, जिसके तहत अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। इस वक्त मुजरिमों की 279 अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। किसी भी अपील को पेपर बुक्स की तैयारी के बाद अपने नंबर पर लगाया जाता है। बानी पीटीआई की 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील 31 जनवरी को दायर हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के सबसे बड़े मसाइल। अपने आलमी दिन पर भी मेहनत कश फाका कशी के खौफ में मुब्तला। दिहाड़ी की तलाश में सड़कों पर मौजूद। लेबर डे पर मुल्क भर में मजदूर तंजीमों की रैलियाँ, मुजाहरे और सेमिनार। उजरत में इजाफे और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों को खिराज तहसीन। आइन के तहत तमाम इंसानों के हुकूक बराबर हैं। कोई मजदूर गुलाम नहीं होता। किसी लेबर से ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजदूर और तमाम इंसानों को हुकूक दिलवा सकें। जब आपस में बैठेंगे तो बहुत से मसाइल हल होंगे। चेयरमैन NIRC शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि आज आजिर और मजदूर एक साथ बैठे हैं। हम एक दूसरे का बाजू बनने की तरफ जा रहे हैं। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा चलता रहेगा। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश की वजह से शहरी हल्कान। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। 5 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान, कोयटा, सक्खर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में बरसात मुतवक्किल। और PSL में आज 2 मैचेस। पहले मैच में कराची किंग्स की मुल्तान सुल्तान से खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान वार्नर 30, टिम शेफर्ड 22 और उमर यूसुफ 1 रन बनाकर आउट। आज दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा। मैच रात 8 बजे खेला जाएगा।